अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपके घर में बिस्किट के रैपर्स हैं तो उनको फेंकना नहीं है। अगर आपके घर में पुरानी फटी सॉक्स हैं जिनको आप फेंकना चाह रहे हैं तो उनको भी आपने फेंकना नहीं है। तो हमारे घर में बिस्किट के रैपर्स हैं तो उनका बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है। आपके घर में चीनी है, नमक है या चाय की पत्ती है तो वो नमी आ जाती है उसके अंदर। आजकल सर्दियों का मौसम है और धुंध वगैरह बहुत पड़ती है तो चीज़ें जो हैं नमक स्पेशली वो जो उसके अंदर नमी आ जाती है और वो जुड़ सा जाता है। तो अगर आपने बिस्किट के रैपर को इसके ऊपर लगा के और इसको टाइट करके बंद कर दें तो आपकी जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल महफूज रहेंगी। इसके बाद आपके घर में पुरानी सॉक्स हैं और आप उनको फेंकना चाह रहे हैं तो आपने उनको फेंकना नहीं है। इनके साथ आप बहुत अच्छी जो है हैक्स ट्राई कर सकते हैं और बहुत अच्छा इनका इस्तेमाल जो है वो मैं आपको बताती हूँ। आपने सॉक्स जो हैं ऊपर से इसको कट कर लेना है और इसके हम बनाएंगे ग्लव्स जो हमारे हाथों को सर्दी से महफूज रखेंगे और हमें सर्दी भी नहीं लगेगी। आपने इसको अच्छे से मेजरमेंट करके फिंगर के अंगूठे के निशान वाली जगह से आपने इसको निशान लगा के कट कर लेना है और इसी तरह से आप अपनी दोनों सॉक्स के ग्लव्स बना के अपने हाथों को सर्दी से महफूज रख सकती हैं और बहुत इजीली ग्लव्स बन जाते हैं। आजकल बहुत ठंड है और बहुत सर्दी का मौसम है तो आप अपनी पुरानी सॉक्स से ये ग्लव्स बना के आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने आप को सर्दी से महफूज रख सकते हैं। और इसके बाद जो सॉक्स बच जाएंगी, अगर तो आपकी सॉक्स ठीक हैं, सेफ़ हैं तो आप उनका इस्तेमाल जो है इजीली पाँव में पहन के भी कर सकती हैं। तो ये मेरे ग्लव्स तो बन गए हैं। अब मैं जो नीचे वाली सॉक्स जो बच गई हैं उनको अपने पाँव में पहन के दिखाती हूँ कि किस तरह वो भी आप पाँव में, अगर आपकी सॉक्स फटी नहीं है पूरी तरह तो आप इनको किस तरह से अपने पाँव में पहन सकते हैं। ये देखें, आप इनको इजीली पाँव में भी पहन सकते हैं। ये आपकी सॉक्स जो हैं ज़ाया नहीं हुई हैं, ग्लव्स भी बन गए हैं और आपकी सॉक्स भी जो हैं वो ज़ाया नहीं हुई हैं। और इसके बाद अगर आपके घर में मास्क है जो आप फेंकना चाह रहे हैं तो इसको भी आपने फेंकना नहीं है। इसका दरमियान से मास्क की 2 लेयर्स होती हैं। एक लेयर्स को हल्का सा आपने कट कर लेना है या हैंड की मदद से ही कर लेना है और इसके बाद आपके घर में जो साबुन है वो बच जाता है उसको भी आपने फेंकना नहीं है। उसका भी आप इजीली इसके अंदर डाल के तो आप अपने फ्लश के अंदर इसको हैंग कर दें और जब भी फ्लश में पानी चलाएं तो आपने ऐसी जगह पे हैंग करना है ताकि फ्लश में जब भी पानी चलाएं तो आपके वाशरूम से स्मेल नहीं आएगी बल्कि खुशबू ही आएगी साबुन की। उसके बाद आप माचिस आपकी ख़त्म हो गई है, आपने माचिस की डिब्बी को फेंकना नहीं, आपने कहीं जाना है और आपने पिन्ने सेफ्टी पिन वगैरह जो हैं वो आपके हैंड बैग में इधर उधर घूम रही होती हैं और आपको मिलती नहीं है, बहुत परेशानी होती है। तो आपने क्या करना है कि माचिस की जो डिब्बी है इसके अंदर आपने इजीली जो पिन सेफ्टी पिन्स हैं आप इनको इनके अंदर डाल के तो आप अपने बैग में एक साइड पे रख लें। जब कहीं शादी वगैरह कहीं भी जाना हो तो आपको दुपट्टा वगैरह पिन अप करना होता है तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आप इजीली इनको माचिस की डिब्बी से निकाल के यूज़ कर सकते हैं। और मेडिसिन भी आपके घर में इधर उधर घूम रही होती हैं, अगर आपके घर में मेडिकल बॉक्स नहीं है तो परेशान होने की कोई बात नहीं है। आपके घर में कोई भी पुराना पाउच पड़ा है तो आप इस पाउच के अंदर अपनी सारी मेडिसिन्स को डाल के तो इजीली रख सकते हैं और जब भी आपको मेडिसिन की ज़रूरत हो आराम से बैग से निकालें, पाउच से निकालें और इस्तेमाल कर लें और फिर दोबारा से जो पाउच है उसको अपनी जगह पे रख दें ताकि आपको पता हो कि इस पाउच के अंदर हमारी मेडिसिन पड़ी हुई हैं और आपको परेशानी नहीं होगी। और इसके बाद आजकल सर्दियां हैं और झाड़ू जो है वो लगाना बहुत मुश्किल काम होता है और झाड़ू जो है पीछे से चुभता भी है और सर्दी में तो स्पेशली झाड़ू जो है लगाना बहुत मुश्किल लगता है, हाथ ठंडे हो जाते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो हमने सॉक्स नीचे वाला जो पार्ट्स हमारे बचे थे उसको हम इजीली किसी भी एक पार्ट्स को या कोई भी सॉक्स जो आपकी फट गई हैं तो उनको आप इजीली आप अपने झाड़ू के ऊपर आराम से बैक साइड से ऐसे डाल के तो इसको अच्छे से फिक्स कर लें। आप इसके ऊपर रबड़ बैंड भी लगा सकते हैं लेकिन ये सॉक्स वैसे ही टाइट्स नहीं तो ये उतरेंगी नहीं। तो इजीली इस तरीके से डाल के और मेरे हाथ जो हैं वो ठंडे नहीं होंगे और झाड़ू चुभेगा भी नहीं। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप इन
टिप्स को ट्रिक्स को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और फीडबैक भी दीजिएगा। तो इस तरीके से आप अपने हाथों को सेफ रख सकते हैं। और इसके बाद हमारे घर में मेडिसिन शरबत कोई भी पड़ा होता है और उसके ऊपर एक्सपायरी डेट लिखी होती है, जब थोड़ी देर वो चीज़ पड़ी रहती है, आजकल नमी है तो एक्सपायरी डेट जो है वो रिमूव हो जाती है। तो आपने क्या करना है, कोई भी बोर्ड मार्कर या पेंसिल कोई भी चीज़ लेनी है जिससे वो रिमूव ना हो। आपने अपनी जो डिब्बी है मेडिसिन वाली उसके ऊपर उसकी एक्सपायरी डेट जो है मोटे लफ्ज़ों में लिख देनी है, ताकि जब भी हमें कोई मेडिसिन पकड़े तो हमें कोई परेशानी ना हो, हमें पता चले कि इसकी एक्सपायरी डेट क्या है। ये बहुत ज़रूरी है, इसके बहुत से फ़ायदे हैं। और सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा मसला जो है आजकल सर्दियों में है वो है बर्तन धोने का। बर्तन धोना जो है वो बहुत ही मुश्किल काम है। सर्दी बहुत लगती है और रात बहुत ठंडे होते हैं, आजकल तो यख वाली सर्दी पड़ रही है। तो अगर तो आपके पास ग्लव्स हैं तो आप ग्लव्स भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ग्लव्स नहीं थे तो ये उनके लिए जिनके पास ग्लव्स भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो अपने हाथों पे ऐसे शॉपर चढ़ाएं और जो रबड़ है उसके साथ उसको कस के बांध लें। बांधना नहीं, आपने बस रबड़ उसके ऊपर चढ़ा देनी है, या कोई भी पोनी भी आप उसके ऊपर रबड़ बैंड भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें किस तरह इजीली मैंने अपने हाथों से बर्तन जो है अच्छे से नीट क्लीन, ये नहीं कि आपने शॉपर डाले हैं तो आपके हाथों बर्तन अच्छे से साफ़ नहीं होंगे, आपके बर्तन बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएंगे, इजीली तरीके से बहुत क्लीन होंगे। आपके हाथ भी ठंडे नहीं होंगे और बर्तन जो है वो भी बहुत इजीली आपके क्लीन हो जाएंगे। सर्दियों में स्पेशली हाथ जो है ठंडा पानी होता है और हाथ भी ठंडे, तो बर्तन धोना बहुत मुश्किल लगता है। तो इस तरीके से आप इन टिप्स को ट्रिक्स को फॉलो करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और दुआ में ज़रूर याद रखा करें। और ये ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी टिप्स ट्रिक्स कैसी लगी, और आगे जाके भी आपको अच्छी अच्छी टिप्स और ट्रिक्स मिलती रहेंगी। ये देखें मेरे हाथ जो हैं बिल्कुल सेफ रहे हैं, ठंडे नहीं हुए हैं। थोड़ा बहुत पानी तो लगता ही है लेकिन